गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश सारस्वत। बहुत दिनों से आपकी एक डिमांड आ रही थी कि सर शेयर मार्केट को थोड़ा इजी वर्ड्स में इस तरीके से समझा दीजिए कि चीजें समझ में आए, क्योंकि वीडियोस और भी हैं शेयर मार्केट को समझने के लिए सर, लेकिन उसमें इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजी ऐसी है कि चीजें कॉम्प्लिकेशन बढ़ाती हैं, मतलब कि चीजें पेचीदा बहुत ज्यादा हो जाती हैं समझने की जगह पे। तो आज हम लोग यही शेयर मार्केट को समझेंगे, बिल्कुल आसान वर्ड्स में समझेंगे। अच्छा, समझना क्या है हमें इसमें? यहाँ पहली चीज तो जो जानने वाली है वो ये है कि शेयर मार्केट है क्या। दूसरी चीज, लोग शेयर मार्केट से इतना डरते क्यों हैं? कुछ तो कारण रहा होगा कि लोग शेयर मार्केट से इतना डरते हैं। आज हम उन कारणों को भी देखेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आज हम उन चीजों पर भी बात करेंगे। बारी बारी से टाइम वेस्ट न करते हुए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, जो आपको बोर्ड पे भी लिखा हुआ दिख रहा है और थोड़ी देर बाद आपको आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ दिखेगा, शेयर मार्केट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट शेयर मार्केट विद अविनाश सर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले या शुरू करने से पहले ये तीन चीजें हमें सबसे पहले देखनी होंगी। W²H, मतलब कि दो तो W और एक H। अब ये दो W क्या है और एक H क्या है? दो W है व्हाट एंड व्हाई और एक H है हाउ। कहने का मतलब है कि सबसे पहली चीज शेयर मार्केट है क्या, व्हाट इज शेयर मार्केट। दूसरा फैक्टर हमारे पास आता है कि अब अगर हमारी समझ में ये आ गया कि शेयर मार्केट क्या है, तो हम क्यों जाएं शेयर मार्केट में। जब हमें वाई का आंसर मिल जाता है तब हमारे पास आता है हाउ, कि कैसे करना है चीजों को। अब एक एक करके हम ये सारी चीजों को समझेंगे। व्हाट के क्या है आंसर, वाई के क्या है आंसर और हाउ के क्या है आंसर। देखो, चीजों को हड़बड़ाहट में और जल्दबाजी में नहीं लेना है। जब तक हमें किसी चीज का बेसिक नहीं पता होगा तब तक हम चीजों को सक्सेसफुली बिल्डअप नहीं कर सकते। अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। कई लोगों का शेयर मार्केट में फेल होने का कारण ही यही होता है कि अधूरा ज्ञान लेकर के वो लोग मार्केट में उतर जाते हैं। देखिए, यहां कोई जादू नहीं है कि आप घर पे बैठे हैं और पैसा आपके लिए बन रहा है। यहां आपको पहले अपनी समझ विकसित करनी होगी कि कौन सा शेयर हमें खरीदना है। ये सारी चीजें खैर हम लोग वीडियो में बाद में देखेंगे कि कैसे करना है। अभी पहले हम अपने तीनों चीजों के क्वेश्चन बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हम सबसे पहले W को देखते हैं, जो है WHAT, वॉट मीन्स ये है क्या। तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, नाम से हमें पता लग रहा है शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट का मतलब है, मार्केट शब्द सीधा सीधा हमें इस ओर इशारा करता है कि चीजें या तो खरीदी जाएगी या बेची जाएगी। लेकिन यहां हम कोई भौतिक वस्तु नहीं खरीदते हैं, मतलब कि कोई फिजिकल चीज नहीं खरीदते हैं, जैसे कि चीनी, दाल, आटा या आपका कोई सामान, बाइक, कार, ऐसी कोई चीज नहीं खरीदी जा रही है। यहां शेयर खरीदे जा रहे हैं। ये भी क्यों खरीदते हैं, कंपनीज के शेयर क्यों निकालती हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी हम समझेंगे। पहले अभी हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि लोगों को शेयर मार्केट से इतना डर क्यों लगता है, या लोग शेयर मार्केट में आना क्यों नहीं चाहते हैं। अच्छा, ये तो आप मानते हैं कि हमारे समाज पे कहीं ना कहीं फिल्मों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं मूवीज में, और एकदम से उनका पैसा डूब जाता है।
तो सबसे पहली चीज तो ये कि आम आदमी के दिमाग में ये मेंटेलिटी है कि ये शेयर मार्केट बड़े लोगों का खेल है, जबकि ऐसा नहीं है। देखो एक छोटा सा कंपैरिजन करके चीजों को समझने की कोशिश करना कि हम लोग मानसिक तौर पे अभी कितना पीछे चल रहे हैं कि एक देश है अमेरिका, भाई हम सब लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं, अमेरिका को, और एक देश है हमारा भारत, इंडिया। आप एक फैक्ट जान के अचरज में आ जाएंगे कि अमेरिका में 62% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, यहां एक और कमाल की बात है कि इन 62% लोगों में यंगस्टर या नौजवान तो है ही है जो इनकम कहीं ना कहीं से प्राप्त कर रहे हैं या जिनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जो एक एम्प्लॉयड वर्ग है वो तो है ही, उसके साथ साथ बुजुर्ग, महिलाएं, यहां मेरा महिलाओं से मतलब हाउसवाइफ लेडीज से है। हाउसवाइफ लेडीज भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं, और तो और छोड़िए, वहां के बच्चे तक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, तो यहां दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठते हैं, या तो अमेरिका के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा लिटरेट हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इस वजह से वहां इतने लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जबकि या फिर वहां के लोगों को इकोनॉमिक नॉलेज जो है वो कहीं दूसरे लेवल पर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ चीजें हमने अपने दिमाग में बना रखी हैं शेयर मार्केट में। हाँ, गजब, इंडिया का डेटा तो पहले सुन लीजिए आप लोग। इंडिया में मात्र 4% लोग हैं जो शेयर मार्केट में आज की डेट में इन्वेस्ट करते हैं। बताइए, इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी जनसंख्या, उसके बावजूद मात्र 4% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो जानकारी का अभाव है, लैक ऑफ नॉलेज है। इसी लैक ऑफ नॉलेज को पूरा करने के लिए हम लोग शेयर मार्केट की, जस्ट ओनली रिगार्डिंग टू शेयर मार्केट, केवल और केवल शेयर मार्केट के लिए पूरी सीरीज लेकर के आ रहे हैं 7 क्लासों की, जिसमें कि शेयर मार्केट की बेसिक टर्मिनोलॉजी से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ आप समझ पाएंगे। उसमें आपको आपकी स्क्रीन पे ये 3 पॉइंट्स दिख रहे होंगे जो कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा घातक मानसिकता है लोगों की पैसा न लगाने की। सबसे पहला पॉइंट बारी बारी से देखते हैं। बहुत से लोगों को तो अभी तक यही लगता है कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, ये एक जुआ है। दूसरा पॉइंट ये कि लोगों को ये लगता है शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा है। और तीसरा पॉइंट कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें बाजार की बहुत ज्यादा नॉलेज होने की आवश्यकता है या बाजार का बहुत ज्यादा ज्ञान होने की आवश्यकता है, जबकि भरोसा करिए ये तीनों में से एक भी पॉइंट सही नहीं है। आप आराम से इन तीनों पॉइंट्स को देख सकते हैं। अब हम एक एक करके इन पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो अपने पहले पॉइंट को देखते हैं, जहां लोग ये समझते हैं कि इट्स अ गैम्बलिंग, शेयर मार्केट जो है वो एक जुआ है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से इस मानसिकता को पूरी तरीके से हटा दीजिए, क्योंकि इसे इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और जो चीज सरकार के अंतर्गत आती है वो जुआ कैसे हो सकती है, ये तो आप भी सोच सकते हैं और हम भी सोच सकते हैं। लोगों ने इसे जुआ बना दिया। बना क्या दिया, लोगों के बीच में मानसिकता ऐसी हो गई कि एक जुआ है, तो लोगों ने इससे दूर हटना शुरू कर दिया। एक मोटा आइडिया अगर आप लोगों को बताऊं तो आप ये समझ लीजिए कि मिडिल क्लास फैमिलीज में अगर किसी का बच्चा अपने बाप से बोलता भी है कि मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके पिताजी का जो रिप्लाई होता है वो ये होता है कि
क्यों, और कुछ नहीं बचा, यही जुआ खेलना है तुम्हें। तो लोग शेयर मार्केट को सही मायने में समझ ही नहीं पा रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है हमारा, वो आता है यहां कि इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत रिस्की है। देखिए, बिल्कुल रिस्क है, शेयर मार्केट में बिल्कुल रिस्क है, लेकिन क्या कोई ऐसा काम है जिसमें रिस्क ना हो? रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क दो वर्ड होते हैं। देखो, कैलकुलेटिव रिस्क होता है नफा तुला जोखिम, यहां रिस्क नहीं है, कैलकुलेटिव रिस्क है, नफा तुला जोखिम है। अगर हमें रिस्क लेना है तो हम अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग लेते हैं, कितना लेना है, क्या करना है। जब लोगों को रिस्क और कैलकुलेटिव रिस्क में अंतर नहीं पता होता, असल में मात वही खाते हैं। तो यहां हमें रिस्क तो लेना है, लेकिन कैसा रिस्क लेना है? कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है कि मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। लोग ये कहते हैं हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें कैसे, हमें मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं है, हमें क्या पता कंपनी क्या ऐसा परफॉर्म कर रही है, या हमें क्या पता कि मार्केट किस हिसाब से ऊपर नीचे हो रहा है। तो रिस्क के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं कि इसमें कितना रिस्क है और रिस्क पैदा कैसे होता है शेयर मार्केट में। पहले एक बार उसको समझ लें। शेयर मार्केट में देखो, जाने से पहले कहां कहां गड्ढे हैं सड़क पे, अगर ये हमें पता लग जाए तो हम गाड़ी ज्यादा अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले उन गड्ढों को देख लें कि शेयर मार्केट में वो गड्ढे कहां कहां आते हैं, क्या रिस्क है और क्यों लोग शेयर मार्केट से अलग हट रहे हैं। इसको हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिस्क का अगर हम शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें रिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन ये छोटे से चार्ट के मीडियम से अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये तो प्राइस है और ये टाइम है। अगर हम इसे प्राइस मान लें और इसको टाइम मान लें तो जब 91 के एरा में, 1991 में जब सेंसेक्स शुरू हुआ था, तो आप सोचिए ये उसका फ्लोइंग चार्ट है। अगर हम बात करें आज 2021 की, तो शॉर्ट पीरियड पे हम देखेंगे कहीं बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड की बात करें तो क्या है, ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है, फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? सीधी सी बात है कि शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म फायदा होगा ही होगा। अब देखो, जैसा कि हम इस मैप पे देख पा रहे हैं, यहां एकदम से ऐसा क्या हुआ कि मार्केट हमें एकदम से बिल्कुल नीचे आता हुआ दिख रहा है। ये है रिस्क, जिस रिस्क की हम लोग बात करते हैं। बात करते हैं हम यहां की कि मार्केट में एक साथ ऐसा क्या हुआ कि मार्केट एकदम से क्रैश हो गया। तो देखिए, आप में से बहुत लोगों को याद होगा लीमन ब्रदर्स का एक केस हुआ था अमेरिका में। लीमन ब्रदर्स का केस क्या था कि लीमन ब्रदर्स की दो भाई थे, इनकी बैंक थी, वो रातों रात बैंक करप्ट हो गए। उन्होंने बोला पैसा ही नहीं है देने के लिए। जिन लोगों के इन्होंने अकाउंट्स खोल रखे थे या जो उनके कस्टमर्स थे, वो सब रातों रात बैंक करप्ट हो गए। अच्छा, इसी दौरान इंडिया में भी कुछ एक वाक्य हुआ था, किसी को ध्यान है? 2008 के आसपास इंडिया में कुछ हुआ था क्या ऐसा? थोड़ा बहुत किसी को ध्यान आ रहा हो कुछ? बिल्कुल, जो लोग पहुंच गए होंगे उन्हें पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। सत्यम ब्रदर्स, सत्यम कंप्यूटर्स का जो फ्रॉड जो हुआ था वो भी इसी टाइम पीरियड में हुआ था। अब देखो, सीधी सी चीज समझो, इस मार्केट को कोई आदमी नहीं चला रहा है जो अपने हाथों से मार्केट को ऊपर या नीचे करेगा। मार्केट हमेशा एक ही सिद्धांत पर चलता है, वो है डिमांड एंड सप्लाई। सब खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। जब हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे, उस दौरान भी हम देखेंगे कि ये डिमांड एंड सप्लाई कितना बड़ा रोल निभाती है।
लेकिन ये बाद का फैक्टर है। अभी आप लोगों की समझ में ये चीज आई कि क्या शेयर मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट टाइम में कुछ टाइम के लिए हो सकता है फायदा नुकसान हो, लेकिन लॉन्ग टर्म हमेशा फायदा ही होगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की कि क्या इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होना जरूरी है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, वॉरेन बफे का नाम बहुत फेमस है। अच्छा, वॉरेन बफे, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि नॉलेज कितनी चाहिए इसके लिए शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो आप एक चीज देखिए, वॉरेन बफे एक चीज बोलते हैं कि उन्हें हमेशा एक चीज का पछतावा है कि उन्होंने शेयर मार्केट में लेट इन्वेस्ट किया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि शेयर मार्केट में जब वॉरेन बफे ने इन्वेस्ट करना शुरू किया था तो उनकी एज 11 to 12 ईयर्स थी। मतलब सोचिए, सामने वाले आदमी को 11 से 12 साल की उम्र में भी ये लग रहा है कि वो लेट आया है इस फील्ड में। अच्छा, आप कहेंगे ये तो बाहर के लोग हैं, चलो इन सबको छोड़ते हैं कि उनका सराउंडिंग इस तरीके का था, कि उनकी परवरिश इस तरीके की थी, उन्हें एनवायरमेंट इस तरीके का मिला। एक इंडियन इन्वेस्टर है राकेश झुनझुनवाला। आप कभी उनके इंटरव्यू देखिएगा, वहां से भी जानने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ज्ञान हमें कहीं से भी मिले उसे लो, जरूरी नहीं है कि ज्ञान को अप्लाई अपने ऊपर किया जाए, लेकिन अगर कहीं से हमें ज्ञान मिल रहा है तो उसे हमें लेना चाहिए। तो अभी हमारे ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए। सबसे पहला जो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि क्या ये एक जुआ है, ये एक जुआ नहीं है। दूसरी चीज, इसमें रिस्क कितना है, तो हमने बात किया कि इसमें रिस्क नहीं है, कैलकुलेटिव रिस्क है। तीसरी चीज जिस पे हम लोगों ने बात किया, नॉलेज मार्केट की बहुत ज्यादा होना जरूरी है या नहीं, इस चीज पे अभी हम आगे और समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा कि मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज जरूरी नहीं है। तो चलिए, अब टाइम वेस्ट न करते हुए चीजों को एक एक करके समझते हैं कि कैसे क्या होता है, कहाँ शेयर बिकते हैं, कैसे शेयर खरीदे जाते हैं। आपको आपके बोर्ड पे भी एक फिगर दिख रहा होगा, अभी आपको स्क्रीन पे एक फिगर दिखेगा। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बोलूंगा, अगर आप किसी भी चीज को समझना चाह रहे हैं या किसी भी टॉपिक को हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो खाली वीडियो देखने से हमें वो टॉपिक समझ में नहीं आ सकता। अगर हमें लग रहा है कि इसमें कुछ भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, या ये चीजें हम भूल सकते हैं, उन्हें साथ के साथ एक पेपर और एक डायरी लेकर के बैठें, जिसे के साथ नोट किया जा सके। अब कई सारी चीजें इसमें ऐसी होंगी जो कि आपकी छूट सकती हैं, तो मैं यहां सजेस्ट करूंगा कि आप एक पेन और एक डायरी अपने साथ लेकर के बैठें। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहां सबसे ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी जो है, ये सारी की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है, इस पूरे फॉर्मेट को जो कंट्रोल करता है वो सेबी ही है। इसके नीचे इसका पूरा मैकेनिज्म है, उसको लेके एक एक चीजों को लेकर के अभी हम बात करेंगे। पहले अगर आपने कोई पेन और डायरी ले रखी है तो एक बार इस फिगर को बना लें, उससे आपको चीजों को समझने में और ज्यादा आसानी होगी कि चीजें काम कैसे करती हैं। पहले आईपीओ आता है, वो एक्सचेंज में जाता है, एक्सचेंज में जाने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बाद वो यूजर्स तक पहुंचता है। ये एक पूरी चेन है जिसमें कि एक अकाउंट होता है आपका, जिसे डीमेट अकाउंट बोलते हैं। तो इन सारी चीजों को अभी हम एक एक करके यहाँ समझने वाले हैं। हाँ, तो चीजों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा सेबी। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इन सब को कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं कि शेयर है क्या, शेयर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या होता क्या है शेयर। देखिए, शेयर का मतलब होता है पार्टनरशिप। लेकिन यहां एक चीज समझने वाली है, ये पार्टनरशिप कोई फिजिकल पार्टनरशिप नहीं है कि आपको कंपनी में हिस्सेदार बना दिया गया है।
कल को पता लगे आप जाएं और कंपनी के बाहर जाकर के खड़े हो जाएं कि ये कंपनी का मैंने शेयर खरीदा है, इसमें मेरी हिस्सेदारी है, मुझे अंदर आने दो। ये जो पार्टनरशिप है ये एक वर्चुअल फॉर्म है आपके पास पार्टनरशिप की। देखिए कोई कंपनी है वो शेयर क्यों निकालेगी भाई, मुझे अपनी कंपनी में आपको पार्टनरशिप देने में क्या मजा आ रहा है, मैं क्यों देने लगा पार्टनरशिप जब मेरी मेहनत है। तो कंपनी शेयर जब निकालती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। अब कंपनी बैंक के पास लोन के लिए जाते हैं और जगहों से पैसों का अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन जब अमाउंट बहुत ज्यादा होता है तो कंपनी क्या करती है कि अपना आईपीओ लेकर के मार्केट में आती है। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब जैसे हम यहां एग्जांपल के लिए ले लेते हैं टीसीएस को, भाई टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टीसीएस अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। अब जब इसको पैसों की जरूरत होगी तो टीसीएस अपना आईपीओ लेकर के आएगी। अब ये सीधे रोड पर तो आएगी नहीं लोगों के पास कि मेरे शेयर खरीद लो, इसका भी एक पूरा एक प्रोसेस होता है। आईपीओ जो आता है वो एक्सचेंज के पास आता है। एक्सचेंज हमारे भारत में दो हैं, एक एनएसई और एक बीएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज है जिन्हें कौन कंट्रोल करता है, सेबी। अब ये एक्सचेंज भी सीधे रोड पे लोगों के पास तो जाएंगे नहीं कि भाई आप शेयर खरीद लो। इन एक्सचेंज को ने ये जिम्मेदारी जो दी ये दी कई सारे प्लेटफॉर्म्स को, जिन्हें हम बोलते हैं डीपी या डिजिटल प्लेटफॉर्म। डिजिटल इसलिए क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन के थ्रू हो रहा है, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है हमारे पास। जैसे कि अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, ज़रोदा हो गया, ये बहुत सारी ब्रोकरेज कंपनी आप इन्हें कह सकते हैं। ये ब्रोकरेज लेती हैं और हमारे शेयर्स की खरीद फरोख्त करने में हमारी मदद करती हैं। अब ये कैसे मदद करेंगी, इनके पास तो क्या है ऐसा जो कि ये शेयर मार्केट में हमारी हेल्प करे। अब यहां देखिए, यूजर को चाहिए शेयर और कंपनी को चाहिए पैसा, ये पहुंचेगा कैसे, इसके लिए मदद ली जाती है एक अकाउंट की जिसको बोलते हैं हम डीमेट अकाउंट। ये डीमेट अकाउंट हमें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स खोल करके देते हैं। जब हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, तो वो एक डीमेट अकाउंट उसके साथ हमें खोल के देते हैं। अच्छा, यहां कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होता है कि कल को अगर ये कंपनी न रही, अपस्टॉक न रही या एंजल वन न रही तो क्या होगा, हमारे शेयर्स का क्या होगा। ये डीमेट अकाउंट जो होता है ये इनमें से किसी पर्टिकुलर ब्रोकरेज कंपनी का अकाउंट नहीं होता है, ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो कल को अगर इनमें से कोई कंपनी नहीं भी रहती है तो आपका डीमेट अकाउंट सुरक्षित रहेगा। आपको यह चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे शेयर्स का क्या होगा। अब बात करते हैं यहां कि पैसा कैसे पहुंचता है। आपने अगर टीसीएस के मैंने मान लिया 10 शेयर खरीदे तो वो पैसा आपने अपस्टॉक्स को दिया, अपस्टॉक्स पर पे किया, अपस्टॉक्स के थ्रू वो बोर्ड में गया, बोर्ड के थ्रू वो कंपनी को मिल गया। अब एक चीज है, कल को अगर मुझे मेरे पैसे की जरूरत है तो मैं क्या सीधा कंपनी के पास थोड़ा ही जाऊंगा कि भाई मेरा शेयर बेच दो और मुझे पैसे दे दो। इसके लिए ये जो डीपी है डिजिटल प्लेटफॉर्म ये रोल प्ले करते हैं। अच्छा, एक चीज है, अगर कंपनी ने मैंने माना 1000 शेयर लेकर के अगर कंपनी आती है, वैसे तो अमाउंट बहुत यूज होता है, यहां हम समझने के लिए अगर 1000 शेयर कंपनी एक बार लेकर के आती है, सारे शेयर सोल्ड आउट हो गए, अब उसके बाद कंपनी का रोल जो है वो खत्म हो जाता है। बहुत हद तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ, अभी हम बताएंगे कंपनी का रोल फिर कहां से शुरू होगा। यहां एक बार सारे शेयर बिकने के बाद कंपनी का रोल खत्म हो गया। अब आपको शेयर बेचने हैं टीसीएस के और किसी और यूजर को शेयर खरीदने हैं। आपने यहां बेचने के लिए बोली लगाई, इतनी देर में ये आपके शेयर खरीद लेगा। आप जैसे लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो
हर समय बोली लगा रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। तो अब कुछ हद तक आप लोगों को शेयर मार्केटिंग का बेसिक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इन सारी चीजों को ब्रीफली पढ़ेंगे कि कैसे होता है, एक्सचेंज में कैसे शेयर लगते हैं, कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। ये सारी चीजें भी हम फिजिकली करके देखेंगे और चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।